बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरातिहि बिअदद कुल्ल मालूम लका। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है। सब देखने सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। शेड्यूल से थोड़ा सा लेट इसलिए हो गया कि अम्मी जी वांटेड टू टॉक टू मी। थोड़ा सा उनकी सेहत ठीक नहीं है, तो वो इस वजह से थोड़ा घबरा गई हुई थी। तो पहले शाम को भी बात हुई है, बल्कि हर रोज़ ही बात हो रही है उनके साथ। तो अभी चूँकि वालिदैन परेशान हो जाते हैं, ख़ासकर इस तरह की सूरत हाल में जब आप एक शहर से दूसरे शहर में आ जा नहीं सकते आज़ादी के साथ। तो इसलिए जब तक उनका दिल था मैं उनके साथ बात करता रहा, तो मामलात थोड़े से वो अ, संजीदा हो गए इस तरीके से। तो दुआ कीजिए अल्लाह करीम उनको सेहत कामिला और आजिला अता फरमाए। अ, औलाद के लिए सबसे बड़ा धड़का जो है वो परदेश में यही होता है, ख़ासकर जो बैरून मुल्क हैं, जैसे हमारे बड़े लाला जी हैं। तो परदेशियों के लिए ये बड़ा धड़के की कैफ़ियत होती है। तो अल्लाह करीम रहम करे, करम करे, सबके वालिदैन को सेहत अता फ़रमाए। तो इसलिए मैं 10-15 मिनट उनके साथ, फिर अब्बू जी के साथ दोबारा बात हुई। तो समटाइम्स वालिदैन चूँकि एक एज होती है ना, हर चीज़ की फ़िज़िकल एज होती है, तो वो फिर अ, थोड़ा-सा इंसान बाज़ औक़ात चीज़ों को देखता है, घबरा भी जाता है, परेशान भी हो जाता है। हालाँकि बड़े हौसले वाले हैं, हम सबका हौसला उन्हीं के साथ कायम रहता है। एनीवेज़, तो इसलिए वो जो स्टीम यार्ड पे ये होता है कि जब आपने लाइव जाना हो, स्केड्यूल किया हो, तो 10 मिनट तक वो इंतज़ार करते हैं और उसके बाद उसको डिलीट कर देते हैं। तो मुझे दोबारा से फिर लाइव आना पड़ा। तो अगर भाईजान सुन रहे हैं मुझे, तो आप कॉल कर लें, लाहौर अम्मी जी के साथ बात कर लें। वो घबराई हुई हैं थोड़ा-सा आपके लिए, चूँकि आज वो सब बच्चों से बात कर रही हैं। तो एनीवेज़, आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग सुनाइए, घरों में सब खैरियत है? आज का मौज़ू थोड़ा-सा साइंटिफिक था, लेकिन मेरा ख़्याल है कि आज शायद हम उस तरीके से बात ना कर सकें। या है या कोई। आप लोग सुनाइए, आपके घरों में सब खैरियत है? माँ-बाप सब खैरियत से हैं, जिनके हयात हैं? माँ-बाप के लिए हयात का लफ्ज़ भी मुझे बाज़ औक़ात बड़ा तकलीफ़ देता है। जब तक हम ज़िंदा होते हैं और जो औलाद ज़िंदा होती है, उसके माँ-बाप उसके साथ ही होते हैं। तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी में इंसान की ज़िंदगी में सबसे तकलीफ़ देह अगर कोई अमर होता है ना, सबसे तकलीफ़ देह, मेरे तजुर्बे के मुताबिक जो मैंने देखा है आज तक, माँ-बाप का औलाद से बिछड़ना या औलाद का माँ-बाप से बिछड़ना, ये एक ऐसा रिश्ता है जिसकी कोई कमी पूरी नहीं कर सकता। दुनिया का कोई रिश्ता इस कमी को पूरा नहीं कर सकता। जो इस तजुर्बे से गुज़र चुके हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं। जो अभी नहीं गुज़रे, वो डरते हैं, वो माँ-बाप भी और वो औलाद भी। एक अजीब-सा धड़का है, एक अजीब-सी औलाद को रहती है हर वक़्त। तो अल्लाह करीम की मर्ज़ी है, उसका जहान है। कभी हम नहीं थे, और मैं जब मुड़ के देखता हूँ अपने शजरे को, मेरे शजरे में बड़े-बड़े नाम हैं, दादाजी से ऊपर शुरू हो जाएँ या नाना जी से। कभी वो भी जवान थे, अपनी-अपनी ज़िंदगियाँ थीं, और फिर एक वक़्त आया कि वो भी चले गए। इस जिस्म की दुनिया में क़याम किसी का नहीं है। ये जिस्म की दुनिया बड़ी बेएतबारी सी है। एक मख़सूस वक़्त में हम अचानक एक तारे की तरह चमकते हैं। एक दौर पूरा होता है, कुछ जल्दी, कुछ देर से। तो एक स्पैन है ज़िंदगी का। हमारे दौर में तबई उम्र थोड़ी कम हो गई है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में अगर देखा जाए तो 950 साल का ज़िक्र आता है। किसी जगह पे है कि उनकी कुल उम्र थी जो वो वहाँ पे रहे, कुछ ही है कि उन्होंने तबलीग की 950 साल, 950 ईयर्स। तो इसी तरीके से अगर हम देखें करते-करते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से भी, तो काफ़ी तवील उम्रें थीं। और तवील उम्रें इसलिए थीं कि साइंस की ये मौजूदा तरक्की उस तरीके से नहीं थी।
खुराकें अच्छी थीं, तो सारा काम चूँकि इंसान के जिस्म को करना होता था, लिहाज़ा वो काम जिनको करने के लिए महीने लगते थे, अब वो काम चूँकि सेकंड्स में हो रहा है, मिनटों में हो रहा है, तो मुझे ये समझ आती है। वक़्त के साथ-साथ जैसे नबी पाक अलैहिस्सलाम के दौर तक जब हम पहुँचते हैं, आज से 1500 साल पहले, 1400-1500 साल पहले, तो 63 बरस की उम्र आप अलैहिस्सलाम ने जिस्मानी तौर पर इस दुनिया में आपके जिस्म ने गुज़ारा, 63 बरस हमारे दरमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसका मतलब ये है कि इससे पहले अगर हम उम्रों के तनासुब पे गौर करें तो ग्रेजुअली उम्रें जो है वो कम होती चली गई। हम जिस दौर में बैठे हुए हैं, ये जो हमारा दौर है, अ, हर 1000 साल के बाद मुझे शक पड़ता है कि शायद उम्र का तनासुब कम हो जाता है। आज अगर आप जदीद दौर की मेडिकल साइंस को देखें तो आज से कुछ साल पहले, कुछ अरसा पहले जो उम्रें तवील थीं, वो अब मज़ीद कम होके 50-55 पे आ गई हैं। मुझे लग ये रहा है कि मज़ीद कुछ सालों के बाद या 1000 साल के बाद ज़िंदगी शायद और थोड़ी हो जाए फ़िज़िकल लेवल पे। उसकी वजह शायद ये है, मैं सोचता हूँ एज़ अ स्टूडेंट कि एहराम मिस्र का अगर हम उनकी हिस्ट्री पे गौर करें, इजिप्ट में, तो सारा काम खुद करना पड़ता था, क्रेन्स वगैरह नहीं थी, लिफ्ट नहीं थी, मज़दूरों को सारा काम करना पड़ता था। फिर दूसरी एक शहादत मिलती है सफ़र की। सफ़र के कम्युनिकेशन के ज़राए वो नहीं थे। पैदल चलना, ऊँटों के ऊपर सफ़र करना, घोड़ों के ऊपर, तो महीनों लग जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचने में। तो ट्राइबल मूवमेंट्स होती थीं, कबीले होते थे। आपने तोगरल के अंदर अगर जो लोग देख रहे हैं, हमारे बचपन में एक शाहीन ड्रामा लगता था। तो पूरे के पूरे ट्राइब्स अपने अपने, जैसे सल्जूकी का वो ज़िक्र करते हैं वो सारा, और उससे पहले हाशमी थे, अ, ये सारे ट्राइब्स होते थे। तो ट्राइब्स मूव किया करते थे। आजकल हमारे यहाँ जिनको पक्षीवास भी कहा जाता है, कुछ हमें नज़र आते हैं। इस तरीके से उनकी कुछ सिम्पटम्स, कुछ निशानियाँ। तो वो मौसमों के हिसाब से जैसे माइग्रेटरी बर्ड होते हैं, तो जहाँ अच्छा सब्ज़ा होता था, जहाँ ज़िंदगी गुज़र सकती थी, पानी का भी कोई ज़रिया होता था, तो वहाँ पे वो जाके क़याम कर लेते थे। और फिर चूँकि बॉर्डर्स का ये तसव्वुर नहीं था, तो बादशाह उस वक़्त ऑल एंड ऑल होते थे। बादशाह मोहर लगा के देते थे, चलें जी ये इलाका मैंने आपको दे दिया। ये अंग्रेज़ जब बरसगीर में हुक्मरान थे, तो उस वक़्त भी यहाँ पे मुरब्बे इसी तरीके से दिए जाते थे। लो जी घोड़ा दौड़ा लो किसी बात पे, साहब बहादुर खुश हो गए तो। तो मुझे लगता ये है कि चूँकि उस वक़्त पुराने दौर में सारा काम पैदल ही होता था, तो लिहाज़ा ऑब्वियसली ज़्यादा उम्र चाहिए होती है। इंसान को तस्ख़ीर करने के लिए ज़्यादा उम्र की ज़रूरत थी। फिर वक़्त के साथ-साथ जैसे हम जिस दौर में बैठे हैं, ये कंप्यूटर का दौर है, तो पलक झपकने में वो काम हो रहे हैं, जो काम कभी बहुत ज़्यादा टाइम लगा करता था उसको। एक कैलेंडर चाहिए होता था। सफ़र को आप देख लें, यहाँ से आपने अमेरिका जाना है, वो कितनी दूर, लेकिन 24-48 घंटे के अंदर। यानी वो काम जो महीनों में होता था, पैदल चलते हुए, ऊँटों पे, फिर सहरा के अंदर से सफ़र करना, समुद्रों पे तो तसव्वुर ही नहीं था उस तरीके से। हाँ, कश्तियों का तसव्वुर था, बहरी जहाज़ों का कुरान पाक में भी तसव्वुर है। उससे पहले भी लोगों ने कोई ना कोई ज़रिया बनाया था, लेकिन मुश्किल थी, मुश्किल हालात होते थे। इस तरह सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं था, आबदोज़ें, सबमरीन्स वगैरह का तसव्वुर नहीं था। अब तो खला पे हम चले गए ना, चाँद पे और पता नहीं कहाँ-कहाँ पे। तो हर चीज़ की स्पीड भी बढ़ गई है, हर चीज़ का एक्सपोज़र भी बढ़ गया है। तो इसलिए तबई तौर पर हमें इतने साल शायद चाहिए ही नहीं उन चीज़ों को करने में, चूँकि हमें बिल्डिंग्स बनाने में भी बड़ी सुरत से काम हो जाता है। क्रेनें आ गईं, बड़े-बड़े ट्रैक्टर्स और पता नहीं भाँत-भाँत की, यानी सीमेंट बनाने वाली, ईंटें बनाने वाली फैक्ट्रियाँ लग गईं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है ना, जो चौथा इस वक़्त चल रहा है, इसने बड़ा बूम किया है चीज़ों के ऊपर। तो फिर ऑर्गेनिक जो फूड्स थी, उनकी जगह पे फ़ास्ट फूड, इनऑर्गेनिक चीज़ें आ गईं। तो अब यानी एक तो जिस्म में काम जल्दी होना शुरू हो गया, सफ़र का भी, शटल्स का तसव्वुर आ गया, ऐसे सेकंड्स के अंदर कहाँ से कहाँ। यहाँ से अगर इस्लामाबाद से मैंने लाहौर जाना होता अगर किसी पुराने दौर में, तो आप अंदाज़ा लगाओ कितने दिन लग जाते, महीना, डेढ़ महीना, रास्ते में कई जगह पे आराम होता। पुराने वक़्तों में भी यही था कि धूप ज़्यादा होती तो लोग कहीं किसी पनाहगाह में, किसी शेल्टर में रुक जाते थे। पता होता था लोगों को फलाँ जगह पे पानी का चश्मा है। तो
उनके कारवान को लूटने वाले भी उस वक्त इसी तरीके से ट्रैवल करते थे, डाकू वगैरह। अब जब बसों का तस्वर आया तो बसों के अंदर कहीं और तरीके से क्रिमिनल, तो ये हर दौर में चलता रहा है। मेरा ये थीसिस मुझे लगता है, हो सकता है आपकी कोई और राय हो। तो शायद इस वजह से तबई उम्र जो है वो कम होती जा रही है, क्योंकि तबीयत। और मुझे पता क्या लग रहा है, ये मेरा एक स्टूडेंट की हैसियत से मेरे ज़हन में सवाल पैदा होता है। मैं सोचता हूँ, हो सकता है आपने भी कभी इस तरह सोचा हो, अगर हम इसी तरीके से बढ़ते रहे और साइंस इसी तरीके से तरक्की करती रही, चीज़ें इसी तरीके से खुलती रहीं, तो शायद हम बहुत छोटी उम्र में दुनिया से हमारे जिस्म जाना शुरू हो जाए। बहुत छोटी उम्र में ऐन मुमकिन है। आपको शायद लगता है या नहीं, मुझे ये शक पड़ता है कि अगर हम 50-55 तक आ गए हैं तबई उम्र, जो एक एवरेज लाइफ स्पैन होता है फिजिकल लाइफ का, इसी तरीके से हम बढ़ते रहे तो ये मजीद कम हो जाएगा। एवरेज इंडिविजुअल लेवल पे कहीं कहीं पे आज भी हमें कोई चाइना में, जापान में, हत्ता कि पाकिस्तान के अंदर भी मेरे अपनी फैमिली में भी बड़े ऐसे बुजुर्ग हैं जो सेंचुरीज क्रॉस कर जाते हैं। काफ़ी तवील ज़िंदगी उन्होंने गुजारी। और हाँ, उनके अंदर एक चीज़ मुझे ज़रूर कॉमन नज़र आती है। मैं बहुत सारे बुजुर्गों से मिला हुआ हूँ ज़ाती तौर पर, और मैं उनसे पूछता हूँ कि आपकी तवील उम्री का राज क्या है, तो उसमें एक डिसिप्लिन का लफ्ज़ कॉमन है। सब यही कहते हैं कि हमने अपनी लाइफ को बड़ा डिसिप्लिन तरीके से गुजारा है। सुबह उनमें सबके साथ कॉमन थी। यानी जितने भी बुजुर्ग तवील उम्र मैंने देखे हैं, चाहे चाइना में हो, जापान में, या दुनिया के किसी भी खित्ते में, सुबह और ऑर्गेनिक फूड, सब्जियां, फल जो, लेकिन वो भी 100-150 साल, 200 साल, आज के जदीद दौर में भी। यानी इंसान मूव भी नहीं कर सकता। उम्र तो काफी ज्यादा हो गई, लोगों ने पाई है, 100 से ऊपर कई क्रॉस कर जाते हैं। 80-90 वाले बुजुर्ग अभी इस वक्त भी हयात है हमारे अपनी फैमिली में, 80+, 90+ है। तो अगर हम उनकी जिंदगियों पे गौर करें, मुशाहिदा करें, तो अब जैसे मेरे वालदैन हैं, अल्लाह करीम उनको सेहत अता फरमाए, तो अम्मी जी भी 75+ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी यानी 3 दिन से हमने उनको कुरान जो है ना वो पाबंदी लगाई है कि आप बैठ के नहीं पढ़ेंगे। उनको थोड़ा सा मोरों की तकलीफ ज़्यादा, तो डॉक्टर ने मना किया कि आप ज़्यादा बैठ के, चूंकि वो तो उनका तो नशा बंधा हुआ है, 17-18 सिपारे, तो वो ऐसे बात करते हैं जैसे एक सिपारा हमने पढ़ना है। तो वो इस वजह से नाराज भी हैं सबके साथ कि आप लोग मुझे पढ़ने नहीं देते। बड़ा कहा है कि टेक लगा के, वो कहते हैं, आप देखें ना पुराने वक्तों के जो बुजुर्ग थे अदब में बहुत आगे थे। उनको कहा जाए कि आप सोफे पे टेक लगा के पढ़ लें, वो कहती हैं ये बेअदबी है, मैं क्यों टेक लगा के पढूं। अब आप उनको सामने दलाइल नहीं रख सकते। पेरेंट्स के सामने दलील बेकार चली जाती है। उनका एक ही लफ्ज़ है कि ये बेअदबी है, मैंने बैठ के पढ़ना है बिल्कुल जैसे पढ़ते हैं, बावजू होके, किबला रुख होके, पूरी पोजीशन लगा के फिर मैंने कुरान पढ़ना है। अब उनको कहा है, कई दलीलें दी हैं, लेकिन नहीं, दलीलें, माँ बाप के आके कौन सी दलील चलती है भाई। तो वो एक तो ये नाराजगी उनकी हमारे साथ चल रही है सबके साथ। तनवीर चूंकि बिल्कुल एपी सेंटर में मौजूद होता है, जो छोटा भाई है, अल्लाह करीम उसको उसकी नेकियों का अजर दे। हम सब बहन भाइयों में सबसे ज्यादा खिदमत का मौका उसी को मिला। वो डिजर्व करता था, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरा उतरता था। उसका सब्र बहुत है, बर्दाश्त बहुत है उसके अंदर, मेरे भाई में हलीम है। हम सब में ज्यादा हलीम वही है, और अल्लाह का बड़ा करम है उसके ऊपर, और मजीद करम होगा। मैं तो उसके लिए बड़ी दुआएं करता हूँ, क्योंकि उसने हम सब, हम जो परदेश में बैठे हैं, उसने जिम्मेदारियां संभाली हुई हैं। उनकी डांट भी सुनता है, उनके साथ लाड़ियां भी ज्यादा करता है। तो हम सबका, बहनों भाइयों का लाडला है वो तनवीर। तो अभी उसी ने बात भी करवाई है, कहता है आप बात कर लें, कुछ आप भी सुन लें अपने हिस्से की। तो उसको सबसे ज्यादा डांट भी इन दिनों में पड़ती है कि सारी सारी शरारत इसकी है, इसकी वजह से मैं पढ़ नहीं सकती, इसने डॉक्टर को शिकायत लगाई है। तो खैर, ये जनरल चीज़ें थी कुछ। आप लोग सुनाइए आपके घरों में वालदैन जब, 1 मिनट मुझे दीजिएगा क्योंकि अब्बू जी की कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आज अच्छा अच्छा अच्छा, गल कराओ मेरी। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी।
हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ मेरी तो वो असल में अम्मी जी उस वक़्त चूँकि फ़ोन बंद कर दिया था, तो अभी खुद कॉल अम्मी जी ने की है, उनको पता है कि मेरा मिट्ठू डिस्टर्ब हो जाएगा रात को, तो अब वो ठीक है। तो वो मेरे बारे में एक मिथ मशहूर है, चूँकि मैंने ऐसे फ़ोन पे उन्होंने कोई डायलॉग बोला तो मैंने भी डायलॉग बोल दिया आगे से, कोई रूहानी डायलॉग था। तो वो 5 मिनट ही मेरे ख़्याल है थोड़ी देर ही हुई है मुझे लाइव आए हुए, तो अभी मुझे कॉल बैक की उन्होंने। कहते हैं मेरे मलंग पुत्र दी दुआ अल्लाह ने सुनी है, मैं हुण सुकून विच हां। चलो जी मेहरबानी। तो अब्बू जी ने भी कहते हैं घबराना नहीं मेरे पुत्र ने, ठीक है तेरी माँ। तो आवाज़ ठीक है अभी? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआओं का शुक्रिया। दुआओं में बड़ी तासीर है, यकीन मानिए। देखिए, मैं आपको जो बता रहा था ना, अब अब मेरी बॉडी लैंग्वेज से शायद अंदाज़ा लगाएँगे मेरी आवाज़ की खनक भी। तो ये बड़ा प्यारा रिश्ता है मोहब्बत का, वालिदैन का और औलाद का। जवानी में नौजवान नहीं समझते। मैं आप सब नौजवानों को अब से नहीं, अब से नहीं, पता नहीं तवील अरसे से, यानी मैं जब आप लोगों की तरह था ना कॉलेज में, मैंने ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में, आज से मैं मुड़ के देखूँ तो सिर्फ़ मेरी ज़िंदगी में एक लम्हा ऐसा आया है, पूरी ज़िंदगी में, जब मैं बदतमीज़ हुआ था, बदतमीज़ हो गया था। यानी जब मैंने पूरी ज़िंदगी में वो एक लम्हा था जब मैंने अपनी माँ जी की बात नहीं मानी थी। तो उसके पाप धोते-धोते मेरी उम्र गुज़र गई है। मैं सारी ज़िंदगी एम्बेसडर बना रहा हूँ माँ-बाप का, कि शायद वो जो मेरे पूरे ज़िंदगी के स्पैन पे वो एक लम्हा है, वो खुरच-खुरच के मैं उसको मिटाता रहा हूँ सारी ज़िंदगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम हुआ, वो माँ-बाप ने ही मिटा दिया, बड़ी जल्दी मिटा दिया। लेकिन मैं आज भी मुड़ के देखता हूँ ना तो मुझे फ़ील होता है कि उस पूरी ज़िंदगी में, हालाँकि उसकी याद भी उस्ताद मोहतरम वासिफ़ वासफ़ा कहते हैं कि जब याद गुनाह मिट जाती है तो इसका मतलब आपकी बख़्शिश हो गई, आपकी वो तौबा कबूल कर ली गई। लेकिन मैं उसको सिर्फ़ हवाले के तौर पर इस्तेमाल करता हूँ और नौजवानों को मैं अपनी रेफ़रेंस से कहता हूँ, यार माँ-बाप का बहुत एहतराम करो कसम से। जवान तो बड़ी लाडियाँ करो। ये अल्लाह की बड़ी निशानियाँ हैं ज़मीन के ऊपर। आपको नहीं बताएँगे, ख़ासकर वालिद जो होते हैं ना, वो तो होते हैं फन्ने खान। वालिद फन्ने खान होते हैं, वो कमज़ोर डायलॉग नहीं बोल सकते। औलाद से हो सकता है बाज़ औक़ात वो, यानी माँ और बाप में मुकाबला करना ही गैर फ़ितरी है कि जी कौन ज़्यादा पसंद करता है या कौन प्यार करता है। वो माँ-बाप है, दोनों का अपना-अपना मिज़ाज है। हाँ, माँ-बाप के ये है कि माँ लताफ़त और नज़ाकत का सिंबल है। बाप चूँकि मैनेजर भी होता है इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, ही इज़ द सिंबल ऑफ पावर एंड डिग्निटी एंड अथॉरिटी। तो वो फन्ने खान होता है। फन्ने खान इन अ सेंस कि वो बताता नहीं कि उसको अपनी औलाद की कितनी फ़िक्र है। वो औलाद जब सो जाएगी, वो छुप के उसको देखेगा। कमज़ोर नहीं होगा वो उनके सामने। वो डायलॉग नहीं बोलेगा। माएँ बोल लेती हैं मेरा चंद, मेरा मिट्ठू, मेरा मक्खन। बाप बिल-अमूम, यानी मैं अभी आपको बताऊँ कि अ, अम्मी जी बहुत कुछ डायलॉग्स बोल लेती हैं। ये मैं आपको पर्सनल इसलिए आप चलें आपके साथ शुरू हो गया। करते हैं, अब मैं रिलैक्स हूँ थोड़ा-सा चाहे हम इंशाल्लाह आज का टॉपिक न्यूरॉन्स और फोटॉन्स का है। इस पे आज हम बात करेंगे और सूरह फ़ातिहा की रोशनी में ही करेंगे। तो अब मेरा वो दिमाग भी थोड़ा-सा रिलैक्स हो गया, चूँकि अब मैं खुश हो गया हूँ, तो उस खुशी का इज़हार कर रहा हूँ, पर्सनल लेवल पे, ताकि आप लोगों के लिए जो मुझसे मोहब्बत करते हैं या मुझे सुनते हैं या मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं जब बिल्कुल अ, कड़ियल जवान भी था ना, तो उस वक़्त भी मैं सबको यही कहा करता था। मेरा वो जो लम्हा आया था, वो बिल्कुल एडोलेसेंट पीरियड में था। इंसान, यानी मेरी अभी वो मस्सें भी नहीं भीगी थीं कि इंसान फन्ने-खान होता है ना, जब इंसान फर्स्ट ईयर में जाता है, वो बदमाश हो जाता है। हमारे यहाँ जो कल्चर था, वो मैट्रिक तक सख्ती थी बहुत ज़्यादा स्कूलों में। तो कॉलेज हमारे नज़दीक जो हम 90s के लोग हैं, जवान हुए, वो 90s वाले, वो समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो बदमाशी लाइन,
ऐसे बाल शाल और जनाब ये मार दबो साथ गाड़ी वालों को रोकना, किसी की जरूरत नहीं होती थी स्टूडेंट्स के खिलाफ कोई बात कर सके। फिर वो चूंकि एक तो ज़ियाउल हक साहब का ज़माना ख़त्म हुआ था अमरीयत वाला, तो उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहबा अल्लाह करीम उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और बख्शिश फ़रमाए उनकी, उनका भी ज़िक्र आ गया। चलें इसी बहाने इरफ़ान खान भी इंडियन एक्टर, अल्लाह करीम उसकी भी बख्शिश फ़रमाए और करम का मामला हो तमाम रूहों के लिए जो दुनिया से चली गई हैं इस रमज़ान अल मुबारक में भी। उनका भी बड़ा दर्दनाक स्टोरी है माँ और बेटे की। तो मैं आज कहीं फेसबुक पे पढ़ रहा था कि वो भी सारी ज़िंदगी रोता रहा, वो एक्टर, के मैं अपनी माँ का दिल नहीं जीत सका। तो इससे पहले कि आप रोएं, माँ बाप का दिल जीतें, ये बड़े लाडू होते हैं। बाप आपको बताएगा नहीं, लेकिन आपकी फिक्र अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी को हो सकती है तो वो आपका बाप है। ये मैं आपको अपने दिल की बात बता रहा हूँ। तो अब्बू जी बाज़ औक़ात मैंने देखा है वो ईद वाले दिन भी हम कभी उनसे मिले ना तो वो बड़ी जल्दी, यानी बहाने से जब हम जफ्फी लगाते हैं उनके साथ ईद वाले दिन, तो मैं फ़ील करता हूँ। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप में से बहुत सारे नौजवान शायद इस तरह सोचते होंगे और फ़ील करते होंगे। बाप का ये अंदाज़ होता है कि वो आँख भर के देखता भी नहीं है अपनी औलाद को। आप समझ रहे हो? वो आँख भर के देखता भी नहीं कि देखने से ही कहीं कमज़ोरी या औलाद उसकी आँखों के ज़रिए उसके दिल की तहरीर ना पढ़ ले। तो वालिदा चूँकि वोकल होती हैं, बोलती हैं, लाड होता है, वो तो बलाएँ लेती हैं, खुल के सारे डायलॉग वो बोलती हैं। ज़मीन आसमान के गलाबे भी माँ मिला सकती है और गलत नहीं होती माँ। हर माँ के लिए अ, औलाद जो है वो इसी तरीके से मोहब्बत वाली होती है, हर माँ के लिए। वो किसी शायर ने कहा था ना कि अ, तुमसे ज़ियाए हुस्न है, हमसे ज़ियाए इश्क, तुमसे ज़ियाए हुस्न है, हमसे ज़ियाए इश्क, तुम अपने घर के चाँद हो, हम अपने घर के चाँद हैं। तो सारे बच्चे अपनी-अपनी माँ के लिए आँख का तारा होते हैं, चाँद होते हैं। तो बहुत एहतराम करें, माँ-बाप का बहुत एहतराम करें। उनकी टाँगें दबाया करें, उनके पाँव दबाया करें, बूढ़े हो जाएँ उनकी मालिश-वालिश किया करें। वो जवान जो आपकी उँगली पकड़ के आपको चलना सिखाता था ना, वो आपके सामने बूढ़ा हो गया जवान। उसने अपनी ताकत इन्वेस्ट कर दी आपको ताकतवर बनाने में। तो ज़ालिमों बहुत ख़्याल रखा करो, नौजवानों मैं आपको कहता हूँ। अपने माँ-बाप को हमें तो तरबियत सिखाएगी, हम तो पीठ करके नहीं उनके पास से गुज़रते। उनको सराहने वाली साइड पे बिठाना है। हमारे यानी बुज़ुर्ग भी, हमारे मामू आ जाएँ, हमारे आज तक हमारी ज़रूरत नहीं है मामूओं के सामने सर उठाने की, अपने चचा या ताया के सामने सर उठाने की, हमारी ज़रूरत नहीं है। हमारी ज़बान में कभी बेअदबी नहीं आ सकती उनके लिए, ऐसी सख्त तरबियत हमारी कर दी गई है। छोटी-मोटी नाराज़गियाँ वालिदैन की आपस में चलती रहती हैं, लेकिन अदब कभी ख़त्म नहीं होता। और सबसे खूबसूरत वालिदैन वो होते हैं कि वो नाराज़गी में भी अपनी औलाद को अदब की ट्रेनिंग देते हैं, रिश्तों की पहचान करवाते हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। तो मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि हमारे वालिदैन ने बड़ी मुश्किलात के साथ, एक वालिदा की इससे बड़ी कुर्बानी और क्या हो सकती है? आप भी अपनी-अपनी ज़िंदगियों में ये झाँकें, मैं आपको अपनी ज़िंदगी बता रहा हूँ। हमारी वालिदा ने बड़ी मुश्किलात के साथ हमें पढ़ाया-लिखाया। वालिद साहब मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर रहते थे, फ़ौज में थे। तो मुझे याद है, आई स्टिल रिमेंबर, हमारी वालिदा अ, उस वक़्त छत कच्ची थी, तो वो एक होती मिट्टी का वो काणी, हमारी ज़ुबान में उसको कहते हैं काणी मारना। तो मोहल्ले की बहुत सारी माएँ उस वक़्त ज़िंदा थीं, वो फ़ौत हो गईं। मासी इनायत बेगम, हम उनको मासी नैती कहते थे। अल्लाह करीम उनके बहुत दर्जात बुलंद करे और सफ़र आखिरत उनके लिए नूर नूर कर दे। और भी दीगर जितने भी हमारी अ, गाँव की बूढ़ी ख़वातीन, बाबे, माइयाँ फ़ौत हो चुके हैं, अल्लाह करीम सबकी बख्शिश कर दे इस रमज़ान के। मैं तो सबके लिए, सबको अपनी स्टॉक एक्सचेंज में अपना शेयर होल्डर किया हुआ है। जिनको मैं जानता हूँ या मेरे दोस्तों में से या जानने वालों में से कोई, कभी मैं फ़ेसबुक पे पढ़ता हूँ ना कि फलाँ बंदे के वालिद साहब चले गए या दुनिया से वालिदा, तो मैं उनका नाम लिख लेता हूँ, चूँकि मैं अब गवाह बन गया हूँ इस खबर पे, ये पोस्ट चूँकि मेरे सामने से गुज़री है, लिहाज़ा मैं उनका नाम लिख लेता हूँ उस रजिस्टर पे कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मुझसे जो खैर का अमल सरज़द हो, या अल्लाह करीम इसमें उनको पार्टनर कर दो। ये बिल्कुल स्टॉक एक्सचेंज पे। तो मैं इसलिए कोशिश करता हूँ दिन-रात कि मैं इस वैल्यू को
बढ़ा सकूँ। चूँकि इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो सारे पार्टनर्स का हिस्सा जो है वो बढ़ जाएगा। फिर अल्लाह की मेहरबानी है। तो वो मासीनती याद आ गई इस वक़्त। वो अक्सर कहते थे कि यानी तगड़ी का लफ्ज़ बोलते थे कि ज़ोरा बीवी तो बड़ी तगड़ी हैं। तो वो बहादुर खातून जो मोहल्ले में होती थी, तो मोहल्ले की खातून जो ख़वातीन थी, मोस्टली लोग बाहर होते थे जॉब्स वगैरह पे मर्द, तो किसी की जुर्रत नहीं होती थी उस मोहल्ले की तरफ आँख उठाने की भी। उन्हें पता था ये ज़ोरा बीवी का मोहल्ला है और यहाँ पे उनकी आवाज़ गूंजा करती थी। आप समझ रहे हैं ना, यानी कोई डर खतरे की बात नहीं होती थी किसी को, इतना मजबूत अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वक़्त गुज़ारा। तो मैंने अपनी आँखों से देखा वो कहानी को ऐसे टाँग फेर के वो जनाब, मर्द भी इस तरीके से ना कर सके, इतनी ताकत अल्लाह ने दी हुई थी। फिर उसको कई के साथ डालना दाबड़े में, और वो सीढ़ी होती थी बाँस की एक, उस पे ऐसे जनाब एक हाथ से दाबड़ा और सीढ़ी को पकड़ के चढ़ना ऊपर, लपाई करनी। मेरी आँखों के सामने की बातें हैं, तो बड़ी मुश्किलात से उन्होंने पाला हुआ है। हमें कलमे खुद से काट के देनी, फिर तख्ती सिखाई हमें। आप समझ रहे हैं ना? तो यानी फिर इसी तरीके से वालिद साहब के हवाले से वो लाड वाला सिंबल थे ज़्यादा मोस्टली। तो मुझे नहीं याद पड़ता कभी ज़िंदगी में मैंने वालिदैन को, ज़िंदगी में बचपन से अब तक कभी मैंने अम्मी जी या अब्बू जी को एक दूसरे की तौहीन करते हुए नहीं देखा। ये बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है उन सब बहन भाइयों के ऊपर। नेवर कभी गाली या कभी गुस्सा, शायद अकेले में उनका ऊंच नीच हो जाती है मियाँ भी, हमारे सामने कभी ऐसा नहीं हुआ। हम उसमें शाहिद नहीं है, विटनेस नहीं है। अभी जब वो हुए हैं तो अभी भी उनकी नोक झोंक जो है ना, वो बड़ी मजेदार होती है। वो जो डायलॉग्स उनके होते हैं वो सुनने वाले होते हैं। तो आप सब लोग भी ख्याल रखा करें। मैं बड़ा तड़पता हूँ, मैं आपको सच बताऊँ, मेरा बस नहीं चलता, मैं 24 घंटे उनके साथ ड्यूटी लगा लूँ, वो बर्दाश्त नहीं करते। तीसरे चौथे दिन मुझे वापस, चलो तुम्हारी और ड्यूटियाँ बढ़ी हैं, तुम्हारी और जिम्मेदारियाँ बढ़ी हैं। वरना मैं सोचता यही हूँ कि यार, यानी मुझे नज़रियाती तौर पर इस चीज़ की अहमियत का पता है कि वालिदैन जब ज़ईफ़ होना शुरू हो जाए तो मेरी जान उनको प्रायोरिटी नंबर 1 बना लो। उनको नौकर चाकर नहीं चाहिए, उनको आप चाहिए, आपका वक़्त चाहिए। ये हमारे मुआशरे में बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है जॉइंट फैमिली का, जो ये पहलू मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो फॉर गॉड सेक, मैं तो शादीशुदा लोगों को भी अक्सर कहता होता हूँ कि हमारे यहाँ ये जो सास बहू ये कॉन्सेप्ट आ गया है ना, इसने बड़ा हमें तोड़ दिया है हमारे घरानों को। बहुएं अगर बेटियां बन जाएं और सासें अगर माँ बन जाएं तो सारे मसले हल हो जाएंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि दामाद जो है वो भी बेटा बने, दामाद ना रहे। और ये जो साले सालियाँ, हमने एक वो, हमारा कल्चर ऐसा था, वो एक रिश्ते बने हुए हैं। तो अगर बहन भाई और बेटे बेटी वाला रिश्ता उजागर किया जाता तो हर तरफ रिश्तों की कदर होती। मैं जहाँ जहाँ से गुजरा हूँ मेरी ज़िंदगी में यही पहलू है। मेरी, ये मैं जो क्लेम कर रहा हूँ, जो कह रहा हूँ आपको, इसमें इसलिए तासीर आपको नज़र आएगी और होगी, मैं इसका एक अमल करने वाला इंसान हूँ। तो आप अपने वालिदैन का बहुत एहतराम करें। जो जो ये बूढ़े हो जाएं उनके उनके साथ बैठ के गप्पे लगाएं, लाडियां करें, उनको छेड़े। आप समझ रहे हैं ना, ये बड़ा नेकी का काम है। उनके पास बैठ के ना, अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को कहा करता था कॉलेज में, ये लेक्चरर इन इंग्लिश कहा करता था, इसलिए वो मेरे दीवाने हैं। उनके वालिदैन ऐसे सुनते थे कि अच्छा अंग्रेजी के उस्ताद ये बातें करते हैं, वरना अंग्रेजी के उस्ताद की तवक्को होती है कि वो शायद कुछ ज़्यादा ही दुनियादार होता है। तो मैं एक ऐसा अजीबो गरीब अंग्रेजी का उस्ताद था कि मैंने उनको 12 टेंस भी जो पढ़ाए हैं वो बड़ी मॉरल किस्म के टेंस थे। मेरा डायरेक्ट इंडायरेक्ट एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी वालिदैन के इर्द गिर्द घूमता था। तो मेरे स्टूडेंट्स, मुझे फ़ख्र है, मेरी लेगेसी जहाँ जहाँ पे हैं, जिस रूप में हैं, अपने माँ बाप के दीवाने हैं। उनके माँ बाप की झोलियाँ उठती हैं मेरे लिए। ये मेरा सबसे बड़ा ताकत है, मेरा माजी। मैंने कभी किसी औलाद को माँ बाप के खिलाफ नहीं किया, कभी माँ बाप को औलाद के खिलाफ नहीं किया। बहनों और भाइयों में, मियाँ और बीवी में ये जो इख्तलाफ पैदा करने वाले लोग होते हैं, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। गीबत करने वाले मुनाफिक, जो रिश्तों को तोड़ते हैं, जो लगाई भुजाई करते हैं।
तो आज के दिन तक हमारे घर में एक ऐसा सिस्टम है, आज के दिन तक वो ब्रीच नहीं कर सका, आज के दिन तक अल्लाह की मेहरबानी से। और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में भी हम गार्डियन हैं इस चीज़ के। और एक छोटा सा प्रिंसिपल बनाया हुआ है, जब कोई बात हो मिल बैठें, क्लियर कर लें। होता पता है क्या है, थर्ड पार्टीज हमेशा फितना कहाँ पे फैलाती हैं, रिश्तेदार सारे जो टूटते हैं ना, मैंने इसके ऊपर बड़ी रिसर्च की हुई है और इस कई लाइव सेशन में मैं बता चुका हूँ। लगाई भुजाई वाले जो दोनों पार्टियों से इस्तेफादा करते हैं वो सबसे खतरनाक है। कमज़ोर मुआशरे हैं, इसके भी कान भरे और उसके भी कान भरे। उस्ताद मोहतरम वासिफ बासफा की बड़ी वाज़ेह तालीमात हैं इस हवाले से। कभी सिर्फ इसके ऊपर मैं बोलूँगा कि बंदों की कायनात में ये जो लगाई भुजाई है ये कितना ख़तरनाक है। फलां ने किसी पे कुछ कर दिया, फलां तवीज़ कर दिए, फलां, और आगे बढ़ के तहकीक नहीं की और मुंह बना के बैठ गया कोई रिश्तेदार। हालांकि अगर पूछा जाता उसी वक्त अदब के साथ जाके, फिर पता क्या होता है, बाज़ वक़्त इंसान ऐसे डायलॉग्स बोलता है जो सारी ज़िंदगी उसका पीछा करते हैं। उसके मुंह से कुछ लफ्ज़ ऐसे निकल जाते हैं जो सारी ज़िंदगी उसको रोने और तड़पने पर मजबूर करते हैं। वो बाज़ वक़्त लगाई बुझाई का शिकार होके बगैर तहकीक के कुछ लिख देता है जो सारी ज़िंदगी तलवार बनकर वो लफ्ज़ जो है उसके इर्द-गिर्द लटकते रहते हैं। तो हमने एक सिस्टम यही बनाया हुआ है कि ज़िंदगी भर कभी कोई बात होगी कहीं, और ये ओपन सीक्रेट है, मैं सबको कहता होता हूँ, मुझसे निस्बत रखने वाले सारे स्पार्टन्स को भी पता है, स्टूडेंट्स को भी। कोई बात सुनो ना, कोई बात सुनो तो कंफर्म कर लो। मैं जब हमारा एमफिल का स्पेल चल रहा था यूनिवर्सिटी में, तो वहां पे मैंने बहुत ज्यादा बैक बाइटिंग देखी। ये कोई ऐसा वीक मुआशरा हो गया हुआ है कि स्टूडेंट और टीचर एक दूसरे की बैक बाइटिंग वो सारी हो रही थी। तो मैंने उनको ये कहा कि एक कल्चर ऐसा डेवलप, और यकीन माने हमारा वो ड्यूरेशन था एमफिल का, कि हम अच्छा, कुछ देर के लिए मेरे ख्याल में वक्फा आ गया था। आप मुझे बताइए आखिरी जुमला कौन सा आपने सुना है, चूंकि ये डिस्कनेक्ट हुआ है, तो वो मुझे बता दीजिए आखिरी जुमला कौन सा आपने सुना था। आखिरी जुमला मुझे बता दीजिए, मुस्तफ़ा या आफाक। आ, पहले मुझे ये बता दीजिए कामरान भाई, फिर मैं आपके सवाल को एड्रेस करता हूँ। मेरी स्ट्रीम आ रही है? चूंकि दरमियान में ना मुझे ये यहाँ पे वो रुका है मेरे पास स्ट्रीम, और उसने मुझे मैसेज दिया कि आपका हम कनेक्ट करते हैं। तो हम जहाँ पे चल रहे थे वो आखिरी जुमला क्या था, ताकि हम उसी से कंटिन्यू करें। ओके ओके। हाँ, यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमारा कल्चर का था, तो हम बड़े कामयाब रहे इस चीज़ में। यानी हमने जो ग्रुप्स बनाए थे, सबसे ज़्यादा जो कॉलेजेस में, जामियात में जिसकी ज़रूरत है हमें तरबियत देने की, वो असातिज़ा हों या वो आप आपस में दोस्त यार हों, फॉर गॉड सेक जब कोई बात करे उस बंदे को भी ले आओ, उस बंदे को भी बुला लो, और जिसने बात किया उसको भी बुला लो और क्लियर कर लो। 99.99% मसाइल हल हो जाएंगे। दोनों कमज़ोर तबकात हैं, जो आगे पीछे देख के आपको बता रहा है ना कुछ, किसी बंदे को लेट डाउन करने के लिए शोशा, जैसे मैं अपने बारे में करता हूँ, मैं रोमांटिसिज्म वाला बंदा हूँ, तो मेरे बारे में बहुत सारी बातें जो है ना, वो जिनका बस नहीं चलता मेरे ऊपर, वो फिर बात करेंगे कोई ना कोई। तो एक ऐसा माहौल बना के रखा है सारी जिंदगी के वो बात
یعنی ہمارے دوست بھی آج تک ہمارے دوستی میں کوئی بریچ نہیں کر سکا. یہی سسٹم تھا جو دوستوں کے اندر کبھی کوئی بریچ نہیں کر سکا. چونکہ ذرا کوئی بات ہونی ہے نا تو دوستوں کی یہ حق حاصل تھا, ایسے کر کے بلاتے تھے, ادھر آؤ یہ بات کی ہے اسی وقت. اب وہ جس نے کہی ہوتی تھی نا بات, وہ پھر ٹال مٹول ٹائم ہٹائیں آئیں بائیں شائیں, نہیں وہ دراصل میرا مقصد یہ تھا, وہ مقصد نہیں, فوراً کلیئر کرتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ نے سن لی کسی کی بات تو یہ یقین رکھیں جس کو آپ کان دے رہے ہیں وہی کسی اور کے کان آپ کے لیے استعمال کرے گا. تو کان اس طریقے سے اتنی آسانی سے مت دیں, چونکہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں جب ہم غیبت کرنے والوں کو موقع دیتے ہیں. ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیں اتنا مضبوط. یاد رکھیں میاں بیوی کے درمیان بھی ناچاکی ہمیشہ تھرڈ پارٹی ڈالتی ہے. دوستوں کے درمیان ہو, اولاد اور ماں باپ کے درمیان ہو, تھرڈ پارٹی. میں میرے دوست یار میرے اسٹوڈنٹ گواہی دیں گے کہ میں تقریباً 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے اس کے اوپر لڑ رہا ہوں. جہاں جہاں سے گزرا ہوں, آفس کے اندر بھی ایک ایسا ماحول بنا کے رکھا ہے, ایڈورٹائزنگ کے اندر بھی, کہ غیبت نہیں کرنی. میرے ایک باس چودھری سعید اکبر زاہد بڑے بھائی لالا جی, انہوں نے ایک لڑکی کو فائر کر دیا اسی وجہ سے. اس نے کوئی 1-2 موقع پر کوشش کی باس کے سامنے جا کے میرے حوالے سے کوئی بات کرنے کی. اس وقت آئی واز کریٹو مینیجر, کیونکہ خوبصورت آدمی, نوجوان, اونچا لمبا, اور پھر اتنی آسانی سے آکڑ خور بھی بڑا. تو سعید صاحب کو کوشش کی گئی ایک آدھ موقع پر بتانے کی میرے حوالے سے. اب وہ پہلے سے مجھے جانتے ہیں. انہوں نے پھر اس کو فائر کر دیا. انہوں نے کہا کہ مجھے بتا رہی ہو فاروق کے بارے میں. اینی ویز اللہ کریم, وہ بات اس نے خیر سوری بھی کر لی, پھر ری ہائر بھی ہم نے کیا. تو پوچھ لینا چاہیے. ہوتا پتہ ہے کیا ہے, سیاق و سباق سے ہٹ کے کوئی بات کی جاتی ہے. یہ میڈیا کا سارا بزنس ہی موسٹلی جو ذاتیات پہ چلتا ہے وہ یہی ہے کہ خبر سننے والا مزے لے لیتا ہے, نہ پیچھے جاتا ہے نہ آگے جاتا ہے, اور وہ خبر پھیل جاتی ہے. وہاں سے سوشل میڈیا پہ وائرل ہو جاتی ہے, یوٹیوب پہ وائرل ہو جاتی ہے. اس بندے سے جا کے کوئی نہیں پوچھتا کہ بابا یہ بات سچ ہوگی یا غلط ہوگی. تو ہم ایک موقع دے دیتے ہیں سارا. جیسے ابھی ریسنٹ کل پرسوں سے میں کچھ دیکھ رہا ہوں کہ یہ شک آ گئی اور وہ شک آ گئی. پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اسمبلی میں گونگے نہیں بیٹھے ہوئے, اسلامی نظریاتی کونسل بھی ہے, علماء کونسل بھی ہے, ہمارے سر کا تاج علماء ابھی زندہ ہیں, پرجوش ہیں, ہماری مسلح افواج ابھی زندہ ہیں, پرجوش ہیں, ہماری ISI جو ہے وہ ٹن ہو کے نہیں بیٹھ گئی ہوئی کہیں پہ. تو اس لیے لوگوں کی باتوں کو جو پھیلاتے ہیں یہ سارا کچھ وہی ہو رہا ہے. بغیر تحقیق کے ایک بات کا شور جو ہے نا وہ پہلے کر دیا جاتا ہے. کوئی بندہ تحقیق تو کرنا شروع کرے بھائی, پہلے دیکھ لیا کرے چیزوں کو, ان کی معنویت کو سمجھ لیا کریں. کیونکہ ہم بعض اوقات جس چیز کو حق سمجھ رہے ہوتے ہیں وہی باطل ہو رہا ہوتا ہے. ہم جس چیز کو محبت سمجھ رہے ہوتے ہیں وہی نادانی میں دشمنی ہوتی ہے, نفرت ہوتی ہے. تو اس لیے کبھی استعمال مت ہوا کریں. یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. میری اپنی پروفائل میں, اور میں دیکھتا رہتا ہوں بہت ساری, مجھے پتہ ہے فیک پروفائل کے ساتھ خان لگا ہوا ہے آگے, خان, اور میں ان کی پرسنل پروفائلز کو بھی مانیٹر کرتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ وہ خان نہیں ہے. جب کبھی کسی نے پروپیگنڈا کرنا ہوتا ہے نا, میں نوجوانوں کو اکثر کہتا ہوں, تو وہ نام ویسا رکھے گا, وہ حلیہ ویسا بنائے گا, پھر پروپیگنڈا کرے گا. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہ آپ خان ہے تو خان جب ایک بات کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے جی کہ پٹھان جو ہے نا ان کو ٹارگٹ کرنا آسان ہو جائے گا. پھر کہیں پہ سندھی کوئی جمالی کر دیا, کسی نے کھوسو کر دیا, کوئی اس طرح کے نام رکھیں گے. پنجابیوں کے کوئی مرزا, جٹ, بٹ, سید بادشاہ, وہ نام رکھ لیں گے. یہ فیک پروفائلوں کے زمانے ہیں. تھوڑا سا میں اس لیے کہتا ہوں کہ جن پیجز کے ایڈمنس کو آپ پرسنلی نہیں جانتے نا, فار گاڈ سیک ان سے تو دور ہو جائیں. کب سے کہہ رہا ہوں, کوئی حکمت ہوگی. آمنے سامنے بندے کو بلائیں, اس کا حدود اربا جانیں, وہ کون ہے, کیا کرتا ہے, کیا کیفیت ہے اس کی, تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کانٹینٹ جو آ رہا ہے, جو نیریٹو آ رہا ہے, وہ کہاں سے آ رہا ہے. بغیر تحقیق کے آپ آگے
यानी आप समझते हो ये जो कि लिखा हुआ है, वो हम जब कॉलेज लेक्चरर था ना तो वापस आते थे तो पेशावर मोड़ पे उस वक्त वो जिस्मानी ताकत की दवाइयाँ बेचने वाले लोग बैठे होते थे। उस वक़्त यहाँ पे बाज़ार लगता था। तो वो कहते थे जिन्हें नबी दा कलमा पढ़िया पैरां दी मिट्टी ना छटे। तो वो लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करके ना, जिन्हें नबी दा कलमा पढ़िया वो खलोवेगा, मेरी गल सुनेगा, और वो दवाई बेचता था आखिर में। तो मैं दिलचस्पी के लिए बाज़ खड़े होकर सुनता था कि यार कैसे ये टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। अब जो तवहम परस्त लोग हैं, गरीब बेचारे आम दिहाड़ीदार, उनके पास वैसे भी वक़्त बहुत था, और फिर नबी का कलमा पड़ा हुआ है तो जैसे यहाँ पे जी जो मुसलमान होगा वो शेयर करेगा। एक नई रीत चल पड़ी है कि अगर फलां काम ना किया तो आपके हलाली होने का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हो? यानी ट्रिगर किया जाता है उन चीज़ों को, ये शरारतें की जाती हैं। अब एक सादा बंदा है, पता है को नहीं फेसबुक के बारे में, एक्सेस मिल गई है, वो बंदर के हाथ में उस तरह आ गया हुआ है जनाब। वो चीज़ नीचे लिखा हुआ है, जो इसने नबी का कलमा पढ़ा है वो इसको शेयर करेगा। आप जानते हो किस बंदे ने पोस्ट की थी? नहीं जी, बस लिखा हुआ था जिसने नबी का कलमा पढ़ा है। मैंने चूंकि पढ़ा हुआ है लिहाजा मैं शेयर करने का पाबंद हूँ। कहीं पे लिखा होता है जो अ, जिसने नहीं शेयर किया वो जहन्नुम में जाएगा। पता है कितना बड़ा गुनाह कर रहा है ये पोस्ट करने वाला? भले ही आप खुदा बन बैठे हो, उस पोस्ट पर को बंदा पूछे। उनका कसूर नहीं, उनका तो बिजनेस है। कसूर उनका है जो बगैर तहकीक के इसको फैलाते हैं। कसूर उनका है, ये याद रखिए। आपको इस्तेमाल किया गया है, हर दौर में इस्तेमाल किया है। ये एक पहलू है कि आपको इस्तेमाल किया गया है। मैं इसके दूसरे पहलू पे ज्यादा फोकस करता हूँ कि आप खुद इस्तेमाल होते रहे हैं। कसूर आपका है। क्यों इस्तेमाल होते हैं? आपके फैमिली में अगर आपको नजर आ रहा है आपको कजन, आपके बहन भाई इस्तेमाल हो रहा है तो उनको रोकें ना, बताएं उनको, तहकीक करो। इसलिए मैं हमेशा जब ये कोरोना का स्टार्ट हुआ तो आपको पता है हमने बस्ट करके रख दिया था, हमने इस नैरेटिव को जो फियर को फैलाया जा रहा था। आपको पता नहीं कितनी मजबूत दीवार खड़ी कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने, लग पता गया उनको कि खबरदार कोई इस कौम के अंदर पैनिक या फियर ना फैलाए। एक ही बात, पूरा नैरेटिव हर जगह पे फैल गया था सोशल मीडिया पे कि सिर्फ मोतबर इदारों को सुनना है, इसके अंदर हिकमत होती है, इसके अंदर बेहतरी होती है। आप समझ रहे हो? और इन सारी चीज़ों का ताल्लुक है वो जो घराना टूटता है, थर्ड पार्टीज। माँ बाप के दरमियान भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, मियाँ बीवी के दरमियान, मुहिब और महबूब के दरमियान रकीब हमेशा पंगे करता है। अब तुगलक ड्रामा जिन्होंने देखा हुआ है उनके अंदर भी वो आप देख सकते हो। ये यूनिवर्सल कहानी है कि कोई ना कोई दरमियान में खैमों के अंदर साजिशें करने वाला हर दौर में मौजूद रहता है, और लगाई भुजाई वाला। और कसूर उस बंदे का होता है जो तहकीक नहीं करता कि यार इतना एक मोतबर बंदा है। नहीं, तहकीक करो। कुरान की आयत भी कोई सुनाए तो तहकीक करो, ये हुक्म है मोमिनीन के लिए। तो हम एक ही सुराख से कई बार डसे जाएं तो कसूर हमारा है, सुराख का नहीं है। हमें अपने बारे में गौर करना चाहिए। तो नौजवानों को जो मैंने माँ बाप के हवाले से कहा, बड़े जालिम लोग हैं, आपको माँ बाप के खिलाफ करेंगे, आपको आपके भाइयों के खिलाफ करेंगे, बहनों के खिलाफ करेंगे, थर्ड पार्टीज को कुचल के रखते हैं। और उनकी मौत इतनी की सस्ती है, सिर्फ तहकीक उनकी मौत है। जितने खानदान टूटे हैं, जितने रिश्ते छूटे हैं हर खानदान में, जितनी तलाकें हुई हैं, मोस्टली थर्ड पार्टीज। घर के घर तबाह हो जाते हैं, तहकीक नहीं करते। एक कदम कितनी देर लगती है, लेकिन मैंने बताया ना सुनने वाले को भी मजा आता है। वो भी कमजोर है, उसको भी मजा आता है। अच्छा, अब वो जिस बंदे के बारे में बात की जा रही है वो हो सकता है दुनिया में सबसे मुखलिस हो, उसको दुश्मन बना के पेश कर दिया गया। बाज़ का इंसान के अंदर गुमान पैदा होते हैं, यही तो इसलिए मना किया गया गुमानों से। गुमान ये होता है कि आप एक बंदे के बारे में एक राय कायम कर लेते हैं, उसकी किसी बात से गलत मतलब लेते हैं, आपको लगता है कि वो गलत है, जरूरी नहीं वो गलत हो। तो आप जाके उससे पूछें, तहकीक करें, इससे पहले कि आप रिएक्ट कर बैठो सारी जिंदगी पछताते रहो। यहाँ सोशल मीडिया पे मोस्टली यही होता है, तो बहुत एहतियात की ज़रूरत है। वालदैन से जुड़ के रहें। अगर आपके वालदैन आपके मुखलस नहीं था मेरी जान, फिर मर जाने का वक्त है। दुनिया में कौन मुखलस है अगर वालदैन मुखलस नहीं? तो कामरान भाई का सवाल है वालदैन के बारे में उफ तक न करने का दर्जा किसी उम्र का है या कैफियत का? कामरान भाई सबसे सादा इसका जवाब ये है
کہ اس کا تعلق عمر کے ساتھ نہیں ہے۔ قرآن پاک میں جہاں اس کا ذکر آیا ہے اف ولا تنہرہما، وہاں پہ عمر کا تعلق نہیں ہے۔ کسی بھی عمر میں ہے، اور اولاد شعور کی کسی سٹیج پہ ہے، یعنی اس کو جب اس کو نہیں پتا تو اس کے اوپر یہ قدغن نہیں لگتی، کیونکہ ابھی اس کو یہ حکم اس تک نہیں پہنچا۔ تو جس کو پتہ لگ گیا نا، اب اس کے اوپر یہ لازم ہے۔ شعور کیا ہوتا ہے کہ پتہ لگ جائے۔ تو اولاد کو آپ جب تربیت کا ماحول بناتے ہیں، جو ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ انسان تو بالکل ایسے ہی ہے جو ماحول میں ملے گا، تو اب اولاد کو کیسے پتہ چلے گا؟ اگر آپ کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، کامران بھائی چھوٹے بچے ہیں اور آپ کے والدین حیات ہیں، آپ کو بچوں کو لیکچرنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ چپ کر کے اپنے والدین کے آگے ایسے لاڈلے سے ہو جائیں، خدمت کریں، ان کی دوائی کا بندوبست کریں، ان کو پیار محبت کریں، لاڈیاں کریں، ان کے سامنے بچھ جائیں۔ یو ڈونٹ نیڈ ٹو لیکچر یور چلڈرن، یقین مانیے ضرورت نہیں ہوگی۔ جسٹ ڈیمونسٹریٹ کہ یہ ایک ہوتا ہے، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کی اولاد اس کیفیت پہ جب پہنچے گی، وہ آپ کے سامنے اسی طرح رہے گی، چونکہ انہوں نے دیکھا ہے آپ کو کرتے ہوئے۔ ہاں ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں، جو میں اکثر کہتا ہوں کنان پیدا ہو سکتا ہے۔ کوئی اولاد ہوتی ہے جو کسی اور کے، اور اس جیسے بندے کے لیے جو ایسی اولادیں جو تھرڈ پارٹیز کا شکار ہوتی ہیں، شاید اس کا تدارک کرنے کے لیے ہی اللہ پاک نے میرے جیسے بندے جو ہے نا، وہ ان کو اس چکر سے گزارا ہوا ہے۔ بہت سارے رضاکار ہیں، شاید انہی دوائیوں کا پرچار کر رہے ہیں، بزنس کرتے ہیں۔ جو سٹوڈنٹس میرے پاس آتے تھے اور مجھ سے گزرے، استاد کا بہت بڑا رول ہے۔ ان کے والدین ساری زندگی انشاءاللہ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ ان کی اولاد ان کے سامنے اف کرے۔ تو استاد بھی ماحول بناتا ہے، گرو ماحول بناتا ہے۔ مرشد کا کام یہ ہے کہ وہ اولاد کو ماں باپ کے ساتھ جوڑے۔ اسی وجہ سے تمام صوفیاء کرام نے ہمیں وطن کے ساتھ جوڑا ہے، پاکستان کے ساتھ جوڑا ہے۔ تمام صوفیاء کرام نے جو پاکستان کے ہیں، انہوں نے ہمیں پاکستان کی محبت دی ہے، تو اس کی کوئی وجہ ہے۔ کسی دن الگ اس پہ میں پہلے بھی کئی دفعہ بات کر چکا ہوں، الگ سے بات ہوگی۔ ہر انسان کو اپنی جگہ پر جہاں جس خطے میں وہ آتا ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق فطری ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو مکہ کے ساتھ، مدینہ کے ساتھ بڑا عشق تھا۔ مکہ کے لیے آپ تڑپا کرتے تھے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہاں سے جنم بھومی سے نکالا گیا تھا، ہجرت کرنا پڑی تھی، اتنا تنگ کیا گیا تھا۔ تو اپنی مٹی کے ساتھ وفا کرنا یہ سنت ہے، بہت بڑی سنت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیفیت عمر نہیں کامران بھائی، ایک رشتہ ہے۔ اولاد عمر کے جس حصے میں ہوگی اور ماں باپ عمر کے جس حصے میں ہوگی، یہی اف تک نہ کرنے کی کیفیت ہے۔ یہ ماں باپ اور اولاد کے درمیان ہے۔ شعور اولاد کو کب آئے گا؟ یہ ماں باپ کے حسن عمل سے ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کا کریں گے، وہ اپنے ساس سسر کا کریں گے، اپنے بڑوں کا کریں گے۔ جو اپنے بڑوں کا بزرگ نہیں کرتا نا، وہ کبھی بڑا نہیں ہوتا۔ اگر بڑا ہو جائے تو اس کی بڑائی کا اعتراف نہیں کیا جاتا، اس کے چھوٹے اس کا ادب نہیں کرتے، وہ بڑا ہوتا ہی نہیں۔ چونکہ بڑائی اسی چیز میں ہے کہ آپ جھک جائیں، سمجھ رہے ہو؟ بڑائی اسی میں ہے کہ آپ چھوٹے ہو جائیں۔ ہم جو خود سے بڑے بنتے ہیں نا، ماں باپ کے سامنے، گرو کے سامنے، مرشد کے سامنے اکڑتے ہیں، ہم بڑے بنتے ہیں تو ہم کو چھوٹا کر دیا جاتا ہے۔ قد ہوتے ہیں دو قسم کے کامران بھائی، ایک ہوتا ہے فزیکل، میں 6 فٹ سے میری تھوڑی زیادہ ہائٹ ہے۔ ایک ہوتا ہے کردار کا قد۔ بعض کا انسان 6 فٹا ہوتا ہے، 7 فٹا ہوتا ہے، کردار کا بونا ہوتا ہے۔ تو دیکھا یہ جائے گا آپ کی پرسنالٹی کی ہائٹ کتنی ہے۔ ماں باپ پرسنالٹی وائز بہت بلند ہے۔ ماں باپ جسمانی طور پر قد چھوٹا بھی ہو جائے، آپ کو انہوں نے ہی پیدا کیا ہے، آپ انہی کے نطفے کی پیداوار ہے۔ آپ اپنی پیدائش پہ غور کر لیں، آپ پیدا کیسے ہوئے، آپ دنیا میں آئے کیسے ہیں، آپ کا آنا جانا کیا ہے، ساری اکڑ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے قرآن نے اس عاجزی کو برقرار رکھنے کے لیے جگہ جگہ من نطفۃ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ دیر از نو شیم ان اٹ۔ میں کئی لائیو سیشن میں اس کو اوپنلی یوز کرتا ہوں۔ اوقات کیا ہے ہماری؟ ماں باپ کے سامنے کیا اوقات ہے ہماری؟ ہم کون ہیں ان کے سامنے؟ آپ سمجھ رہے ہو؟ ہمیں پروسیس، فزیکل پروسیس شیپ دے کہ یہاں پہ چھاتیوں کا دودھ پلانے والی ہستی وہ ایک بیکار ہو گئی۔ اللہ معاف کرے، مت کریں ایسا۔ ماں باپ کے سامنے ادب سے کھڑے ہو جائیں۔ یہ زمانہ ایسا ہے، آپ کو ایسی تعلیم دی جائے گی، آپ کو ماں باپ سے توڑا جائے گا۔
آپ کو خاندان کے بزرگوں سے توڑا جائے گا بہانے کے ساتھ. ایک ہوتی ہے نظریاتی، وہ چیز الگ ہے. رشتوں کی جہاں پہ بات آتی ہے وہاں پہ اف نہیں. رشتوں کا الگ تسلسل چلتا رہے گا، چاہے ایمان اور کفر الگ الگ کیوں ہو، اولاد الگ دین پہ چل رہی ہو، ماں باپ کا الگ دین ہو، دونوں کی دشمنی ہو نظریاتی طور پر. حکم یہی ہے کہ آپ نے ادب میں کمی نہیں کرنی. ہاں جب جنگ آ جائے، جنگ کا زمانہ ہو، تو پھر تلوار آپ کے نظریات کے مطابق چلتی ہے، وہ الگ کیفیت ہے. وہ جب حرب میں آ جائیں، میدان جنگ میں آمنے سامنے. ٹھیک ہو گیا جی؟ آئی ہوپ دس میک سینس. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی آفاق، بالکل حکم ہے تحقیق کرنا. اچھا جی، آواز میری ٹھیک ہے؟ کل کا جو سیشن تھا اس میں کوئی سوال تو نہیں جو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اور جی بہت شکریہ کامران بھائی، آپ کا میرے خیال میں سونے کا بھی ٹائم ہو گیا، آپ سو سکتے ہیں، بعد میں دیکھ لیجیے گا. آج کا موضوع نوجوانوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن آپ اگر تھکے ہوئے نہیں تو پھر بتا دیجیے. اور آواز اوکے ہے؟ ٹھیک ہے. کل کے سیشن میں کچھ سوال کرنا چاہے، میں نے لکھا تھا، شاید میرے خیال میں کامنٹ آپ لوگوں کو مل گیا ہوگا. Any question you want to ask about the session we had yesterday, I'll be happy to respond. Sometimes ہوتا یہ ہے کسی ایک حصے کو انسان سنتا ہے اور مصروف ہو جاتا ہے یا کسی وجہ سے نہیں سن پاتا تو سوال کلیئر نہیں ہوتا اس کا. تو پہلے مکمل دیکھ لیں، سن لیں، پھر سوال کریں. اور پھر ہم آ جاتے ہیں موضوع کی طرف، نیورونز اور فوٹانز کی طرف. بور نہیں کروں گا، یہ فزکس، میری فزکس اور طرح کی ہے. ذرا فزکس اور میٹا فزکس میرا فیوریٹ سبجیکٹ رہا ہمیشہ آج کے دن تک. فزکس، آئی لو فزکس. میں صرف ریلیٹ کرتا ہوں چیزوں کو تاکہ آپ کے اندر تھنکنگ، آپ کا برین جس کا کام ہی سوچنا ہے، مائنڈ کا کام ہی یہ ہے برین کا کہ وہ سوچے. دماغ جو ہے آپ کا ڈیوائس ہے نا، ٹول ہے. تو میں اس لیے اس کو چھیڑتا رہتا ہوں تاکہ اس کے اندر سوال پیدا ہوں. اگر سوال ہے تو جواب مل جائے اور پھر اور کھوج لگائیں، آپ اس کی تحقیق کریں. ٹھیک ہے جی، مجھے 1 منٹ دیجیے گا، آپ اتنی دیر میں سوچ لیں. میں پانی جو ہے نا میرا ختم ہو گیا، تو میں پانی کا گلاس بھر کے لے آؤں پھر واپس میں آتا ہوں. تو اتنی دیر میں بلکہ ایسا کرتے ہیں، اگر کوئی ہے اویلیبل کیمرے پہ تو وہ میرے ساتھ لائیو آ جائے تاکہ میں ان کے ہاتھ میں یہ جو کرسی یہ صدارت ہے یہ ان کو حوالے کر دوں، اور تاکہ بوریت نہ ہو اور میں پانی پیوں. ٹھیک ہے جی. آجو آفاق، اگر آنا ہے تو آ کے کل والے سیشن سے جو کچھ آپ نے سیکھا ہے وہ بتانا چاہتے ہیں آپ سرے عام لوگوں کو لائیو سیشن میں، تو آپ آ جاؤ تاکہ میں اٹھوں اور پانی میں لے آؤں اور وضو جو ہے وہ بھی تازہ کر لوں میں، کیونکہ وضو بڑا ضروری ہو گیا اب، تاکہ میں فریش ہو کے واپس آؤں. جی ہے پروگرام یا میں اکیلے ہی کر رہا ہوں؟ لنک شیئر کروں، بتاؤ. اچھا آج ہمت نہیں، چلو ٹھیک ہے. پھر آپ ایسا کریں، جسٹ گیو می اے منٹ، ویٹ کیجئے گا، پھر جو موجود ہوں گے ان کے ساتھ گفتگو ہو جائے گی، پھر میں واپس آتا ہوں. I'll be back in a minute انشاءاللہ.
بسم اللہ۔ کھجوریں آپ لوگوں کے پاس ہیں؟ کھجوریں ہے تو رکھ لیں۔ جی ابھی ایک دفعہ پھر اوکے کر دیجئے تاکہ ہم پھر اپنے، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اور ٹائم ویسے زیادہ ہو گیا ہے، کیا خیال ہے آج اس پہ کریں یا کل اس پہ رکھنا چاہتے ہیں؟ ایز یو سے آفاق، کیونکہ 11:28 ہو گئے ہیں، کہتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو بتا دوں یا فل فلیج آپ، چونکہ یہ بڑا زبردست بڑا اہم موضوع ہے۔ ایک ہی آیت ہے، اللہ نور السماوات والارض، جس کو آج ہم نے کھولنا ہے سورۃ فاتحہ کی روشنی میں۔ اور میں یہ چاہتا ہوں، چونکہ آج وہ تھوڑا سا معاملہ اس طریقے سے ہو گیا، ابتدا ہماری امی جی کے حوالے سے، تو تقریباً 1 گھنٹہ تو ہمارا اسی طریقے سے گزر گیا۔ تو اب اگر ہم شروع ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ انصاف کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 گھنٹہ مزید ہمارا ہو جائے گا تقریباً۔ پھر میں کبھی روکتا نہیں کہ جی یہ اس طریقے سے، چونکہ موضوع پھیلتا چلا جاتا ہے۔ ہاں نیوز سیشن وہ ٹھیک ہے، وہ چونکہ مکس ہو جائے چیزیں تو پھر چلیں۔ چونکہ آج میرا دل تھا کہ میں آپ کے ساتھ نور کے حوالے سے وہ باتیں کروں جو آپ کے بڑے کام آتی ہیں، آپ کی دلچسپی کا سامان بڑھاتی ہیں، آپ کے لیے بڑے پوائنٹس نئے ہوتے۔ تو آج کا سارا سیشن جو ہے وہ والدین کو ڈیڈیکیٹ کر دیا ہم نے، ادب آداب کو، غیبت کے خلاف ایک بات کر دی، یہ بھی بڑی ضروری ہے، اور اس کا تعلق تھا نور کے ساتھ ہی۔ لیکن نور کے اوپر چلیں یوں کرتے ہیں، آج ہے 6 روزے ہو گئے اور آج جمعرات بھی تھی، چلیں جمعرات ویسے بھی والدین کا دن ہے، بزرگوں کا دن ہے، تو جمعۃ المبارک اور ہمارا ہوگا 7واں روزہ الحمدللہ۔ پاکستان میں لکی 7 7واں روزہ ہوگا، اور ہم پہلے سے بھی نوٹ کر لیں، نور کے اوپر ہم بات کریں گے، نیورونز اور فوٹونز کی روشنی میں۔ ایک ہے جو ہمارا نروس سسٹم ہے، اور ایک ہے یہ جو کائنات کے اندر لائٹ، اس کا جو سمالسٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں، جو یونٹ ہوتی ہے، دیٹ از کالڈ فوٹون۔ سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیں، روشنی کو، جو روشنی الیکٹرو میگنیٹک کی صورت میں موو کرتی ہے، اور جو ہمارا نروس سسٹم ہے، انفارمیشن جو جاتی ہے چنکس میں، اس کو جو لے کے جاتے ہیں وہ نیورونز ہیں۔ تو ان کا بڑا خوبصورت ایک تعلق ہے، تو اس پہ کل بات کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے تھم نیل کے ساتھ پہلے سے میں آپ کو بتا دوں گا، ٹائم ہم یہی رکھیں گے 10 10:15 کے قریب ہی ہوگا، لیکن وہ پیورلی، باقی اللہ تعالیٰ خیر رکھے ہر طرف، تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ساری نئی باتیں ہوں گی نور کے حوالے سے، اور روشنی کو آپ نئے انداز میں دیکھیں گے، اس کی اہمیت کا احساس کریں گے آپ کو۔ پھر اس میں بہت ساری چیزیں، اور یہ سارا کچھ ہوگا سورۃ الفاتحہ کی روشنی میں، اور آپ کے لیے نئی اس لیے چیزیں ہوں گی کہ بظاہر نور کا لفظ نظر نہیں آتا سورۃ فاتحہ میں، تو آپ ابھی تھوڑا سوچتے رہیں کہ میں کہاں سے وہ پیٹرن جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، اللہ کریم
सब औलादों को माँ बाप का और माँ बाप को औलादों का कदरदान बनाए। अल्लाह करीम जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए हैं उनके ऊपर उनके सफ़र आखिरत पर करम ही करम फरमाए, आसानियाँ ही आसानियाँ फरमाए। अल्लाह करीम अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम अंबिया व मुरसलीन, सिद्दीकीन, शुहदा और स्वालिहीन की उन तमाम नेकियों की बदौलत जो अल्लाह को बहुत पसंद है, जो अल्लाह को बहुत पसंद है, उनके सदक़े, उन तमाम नेक रूहों की उन नेकियों के सदक़े, उन आमाल व अफ़ाल के सदक़े जिस पे अल्लाह ने फरिश्तों को मुखातिब करके कहा कि ये मेरा नाइब है, ये है मेरा बंदा, इसके बारे में जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। तो उन तमाम नेक बुजुर्गों के सदक़े अल्लाह करीम उन तमाम बुजुर्गों को, वालदैन को जो दुनिया से चले गए, उनकी बख्शिश फरमाए, और जो जिंदा हैं अल्लाह की उनको शिफाए कामला आजला अता फरमाए, और जो नौजवान हैं अल्लाह करीम उनको अपने वालदैन का ताबेदार बनाए ताकि औलादें उफ़्फ़िन वला तनहरुमा को समझ सकें, बेहतर अंदाज में अपने माँ बाप का इरफान हासिल कर सकें, शऊर हासिल कर सकें। माँ बाप के एहतराम में रिस्क की बरकत है, ये याद रखिएगा। माँ बाप नाराज़ हो गए तो रिस्क भी सज़ा बन जाता है, रिस्क अजाब बन जाता है इंसान के लिए। अल्लाह करीम ऐसा रिस्क न दे जो माँ बाप की नाराज़गी की वजह से हमें मिले। माँ बाप राज़ी हों, खुश हों तो बरकत ही बरकत है। मैं बड़ा दुआ करता हूँ आप सब के लिए, आप मेरे हक़ में दुआ करें कि हमारा हश्र ऐसा हो कि हम ताबेदार औलाद हों, ताबेदार अदब वाली औलाद हों, और हमारे वालदैन भी दुनिया से जब जाएँ तो उनका ख़ात्मा बिल ईमान हो, उनका नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ अदब का रिश्ता हो, हम सब का दर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अदब का रिश्ता हो। अल्लाह करीम ये करम कर दे और ये अदब हमको दे दे। अगर ये अदब, ये लाइसेंस, ये वीज़ा हमारे पास हुआ, ये पासपोर्ट हमको मिल गया दर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यकीन मानिए पुलसरात से गुजरना कोई मुश्किल नहीं है। उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अलग से हैं, उस पर कभी बात करेंगे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और कोई पर्सनल बात करना चाहते हैं तो मैं रुकता हूँ, नहीं तो फिर इजाज़त दीजिएगा ताकि मैं भी कुछ और काम जो है वो थोड़ा सा कर लूँ। जी बहुत शुक्रिया। आमीन आमीन आमीन। सलमान खान भी आया हुआ है, ठीक है। अरशद बशीर, सजाद राव साहब, चले ठीक है। आप सब लोग भी कल इंशाल्लाह मिलते हैं कल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।